बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हम आपके सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न अध्यायों पर अपनी बात रख रहे हैं। हमने अभी मुस्लिम लीग पर अपनी बात रखी। आपके सिलेबस में मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय हिंदू सभा की भी बात कही गई है। मैं आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा पर भी अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 से 1915 मतलब 1906 से 1915 मतलब 9 साल में मुस्लिम लीग की कारगुजारी, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक दृष्टि, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक गतिविधियों के विकल्प में 9 साल तक देखते देखते अंत में कांग्रेस के ही पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग के विकल्प में हिंदुओं का एक ऐसा संगठन बनाना जो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक गतिविधियों का या सांप्रदायिक दृष्टि का मुकाबला कर सके, उसका जवाब दे सके। 1916 में बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1916 में बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लखनऊ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया। लखनऊ पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस से समझौता किया। यह समझौता कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के कारण से किया, जबकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य ही यह था कि वो कांग्रेस का विरोध करे और कांग्रेस के साथ एक मंच साझा न करे। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ में, या आप कहिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक हित के स्वार्थ में लखनऊ पैक्ट किया और मुस्लिम लीग से समझौता किया। मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ कांग्रेस का 1916 में, उसमें सभी प्रांतों में मुसलमानों को विशेष अधिकार देने की बात की गई। हमने आपको मुस्लिम लीग में बताया था, सभी प्रांतों में, देश के सभी प्रांतों में मुसलमानों को विशेष अधिकार देने की बात की, विशेष संरक्षण देने की बात की। हिंदुओं के अतिरिक्त हिंदुओं को संरक्षण की बात नहीं कर रही है कांग्रेस। हिंदुओं को विशेष किसी अधिकार की बात कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से इस बात पर समझौता किया कि वह मुसलमानों को सभी प्रांतों में विशेष अधिकार देगा और विशेष संरक्षण प्राप्त करेगा। भारत का विशाल हिंदू जनमानस इसको कैसे स्वीकार करेगा? भारत का विशाल जनमानस इसको सांप्रदायिक दृष्टि से देखेगा कि नहीं देखेगा? मतलब कांग्रेस ने 1916 में ही सांप्रदायिक खेल खेलना शुरू कर दिया था मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर के। तो जो आज भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती है, उसका आधार 1916 का लखनऊ पैक्ट था, ऐसा विचारकों का मानना है। 1917 में हरिद्वार में महाराजा नंदी
कासिम बाजार की अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने 1917 में पुनः अपना अधिवेशन बुलाया। पुनः 1916 में अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक के में हुआ। फिर 1917 में महाराज नंदी कासिम बाजार की अध्यक्षता में हरिद्वार में हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात समझौता था, उसका तीव्र विरोध किया गया। हिंदू महासभा ने एक तरह से कांग्रेस के लखनऊ पैक्ट को ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि लखनऊ पैक्ट भारत को विभाजित करने की एक साजिश है। कांग्रेस मुस्लिम समझौते के साथ साथ चेम्सफोर्ड योजना का भी हिंदू महासभा ने हरिद्वार में विरोध किया और दोनों को हिंदू हितों के खिलाफ बताया। अंग्रेजों ने क्या किया उस समय? अंग्रेजों ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन का दमन करने के लिए रोलैक्ट एक्ट बनाया और इस रोलैक्ट एक्ट के माध्यम से क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए पुलिस और फौजी अदालतों को व्यापक अधिकार दिए। मतलब रोलैक्ट एक्ट के बनते समय भारत के युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज पराजय की स्थिति में अपने को महसूस करने लगे, डर गए क्रांतिकारियों से। भारत के क्रांतिकारियों से अंग्रेज लगभग रोलैक्ट एक्ट के पहले लगभग भयाक्रांत हो गए और उस भयाक्रांत को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस को अबाध अधिकार दे दिए, फौजियों को अबाध अधिकार दे दिए कि मतलब वो चाहें जिस भी तरह भारतीय क्रांतिकारियों को कुचलने का काम करें, अमानवीय तरीके से, दमनात्मक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से क्रांतिकारियों को कुचलना रोलैक्ट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने अपना उद्देश्य बना लिया। हिंदू महासभा ने इस रोलैक्ट एक्ट का तीव्र विरोध किया। यद्यपि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, लेकिन हिंदू महासभा की तीव्रता कांग्रेस की तुलना में ज्यादा थी। कांग्रेस ने विरोध जरूर किया, लेकिन उनकी सहानुभूति भारत के क्रांतिकारियों के पक्ष में हिंदू महासभा की तुलना में कम थी। उस समय गांधी ने तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों द्वारा हटाए जाने के विरुद्ध, गांधी ने क्या किया कि तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों द्वारा हटाए जाने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, जो वैश्विक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसके संदर्भ में भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया। भारत में चलने वाले खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने स्वयं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें मुसलमानों का साथ चाहिए था। खलीफा जो थे वो मुसलमानों के धर्म गुरु थे। भारत के मुसलमान भी यह नहीं चाहते थे कि तुर्की खलीफा के खिलाफ किसी प्रकार का उलटफेर हो। और मुस्लिम लीग ने खलीफा के खिलाफ उलटफेर न हो, इस स्वार्थ के कारण से ही कांग्रेस से समझौता किया था।
मतलब मुस्लिम लीग का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य कांग्रेस को हथियार बनाकर तुर्की के खलीफा को संतुष्ट करना था। इसमें हिंदू कहां गए? इसमें हिंदुओं के संरक्षण की बात कहां आई? इसमें हिंदुओं के अधिकार की बात कहां आई? जबकि कांग्रेस में बहुलता हिंदुओं की थी। यह बात हिंदू महासभा के, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस से धीरे धीरे मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से धीरे धीरे अपना मोह भंग करना शुरू किया। हिंदू महासभा का यह एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। अब इस पृष्ठभूमि में क्या है, यह अगले लेक्चर में आपको मैं दूंगा।